एक के बाद एक लगातार गंभीर आरोप जो है कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिवानंद जी लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर गए, वहां से वक्फ वाली बात को लेकर आए। वो कह रहे हैं कि अगर जिलाधिकारी को इसमें जोड़ लिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि उनको इंसाफ मिलेगा। एशिया में सबसे ज्यादा जमीन का मालिकाना हक रखने वाला एक निजी बोर्ड वक्फ बोर्ड, उसको लेकर के कह रहे हैं कि भैया अंबानी का मकान भी वक्फ बोर्ड की जमीन में बना हुआ है। गौरव जी देखिए, सबसे पहले तो देश की इस आवाम से, पसमानदा मुसलमानों से एक शायरी के माध्यम मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग, हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता, सियासतों का दौर है संभल कर चलो राकेश, सलाहकार हमेशा हर कोई अच्छा नहीं होता। जी यही काम जो है कांग्रेस कर रही है, देश की जनता को गुमराह करने का काम, बरगलाने का काम ये कर रही है। आपने देखा किस तरह से इन्होंने 370 में भी बरगलाने का काम किया था, जम्मू कश्मीर में अत्याचार बढ़ जाएगा, सीए पे गुमराह करने का काम किया था कि नागरिकता छीन जाएगी, मौलिक अधिकार छीन जाएंगे, 3 तलाक में महिलाओं को बरगलाने का काम किया था। तो ये बरगलाने का काम हमेशा करते हैं। और जब जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई भी बिल सुधार के लिए लाती है तो उसको ये काला दिन बताने की कोशिश करते हैं और पूरे देश में एक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं कि ये मुसलमान विरोधी है, ये मुसलमानों के खिलाफ ये जो है बिल लाया गया, इस तरह का प्रावधान किया गया। आपने गौरव जी पूछा कांग्रेस पार्टी से 2-4 पॉइंट अभी भी बता देंगे कि आखिर में आपत्ति किससे है। अभी ये कह रहे थे कि कलेक्टर क्या न्याय दे पाएगा, ये लिखित रूप से अंडरटेकिंग चाह रहे। अरे भैया एक चीज बता दीजिए, जब आपने वक्फ बोर्ड के माध्यम से कोई भी जिसकी जमीनों पे कब्जा किया जाता है, वहां पे आपने प्रावधान बना के रखा था कि सर्वेयर जाएगा, वो अपने हिसाब से जमीनों का मुआयना करेगा। ट्रिब्यूनल में आपने कहा था कि जो ट्रिब्यूनल का फैसला होगा वो मानना पड़ेगा। तो आप तभी आपने प्रावधान किया था कि मुसलमान वहां पे भी थे तभी। तो हिंदू जो भाइयों के जिसकी जमीन कब्जा की जा रही थी, तो न्याय की कैसे उम्मीद कोई कर सकता था। आज तो इस अमेंडमेंट के माध्यम से लोग हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट जा करके और न्याय की गुहार कर सकते हैं। अगर आपको भी कहीं लगेगा कि अन्याय हो रहा है तो आप भी फ्री है, जाइए न्यायालय में और कहिए कि भाई इसमें अन्याय हो रहा है। अभी तो आप सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, जाइए वहां पे भी कहिएगा कि हमारे साथ असंवैधानिक चीजें हो रही है, जैसा कि आपने सदन में कहा। मैं गौरव जी एक चीज कहना चाहूंगा कि ये भाई साहब अभी हमारे ऊपर तमाम आरोप लगा रहे थे, जब 1995 इन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया तब वो संवैधानिक था। 95 में नहीं, 54 में। अरे सुनो भाई पर क्या बीजेपी मेरे मित्र प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ। अरे भाई साहब आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, जरा सुन लीजिए बात, उसके बाद ज्ञान के तक सब डायलॉग हमको याद है। 1995 में जब कांग्रेस, अब गौरव जी इनको इतना बड़ा शिवानंद जी बात पूरी करने दीजिए। मैंने जब आप अपनी बात कर रहे थे तो हमारे पैनल में सभी विद्वान लोग हैं, सभी ज्ञानी हैं, कोई नहीं बोल रहे थे जब आप बोल रहे थे। एक एक करके सबके पास आऊंगा। रत्नाकर जी अब 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, समय कम है। मेरा यही कहना है गौरव जी कि आज कांग्रेस पार्टी सदन में कह रही है कि असंवैधानिक, जबकि संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए हमने इस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास कराया। इनकी जब सरकार थी 1995 में जब संशोधन किया गया तब तो ये कह रहे थे कि संवैधानिक है, जब 2013 में किया गया तो कह रहे थे संवैधानिक है, अब 2025 में जब संशोधन किया जा रहा तो ये किस तरह से असंवैधानिक है, जब कांग्रेस प्रवक्ता हमें बता दें, यहाँ पे बैठे हैं। जी मैं आऊंगा शिवानंद जी आपके पास। ठीक है सर।